हाय दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहकारिता विभाग की तरफ से एक नया अपडेट निकल कर आया है। अगर आप एक किसान हैं दोस्तों, तो आपको जो है सो बीमा आप अपने खेत में करवा सकते हैं और उसमें जो है सो आपको 1 हेक्टेयर में जो है सो 7,500 का अनुदान देने का प्रावधान है। अगर आपका क्षति हो जाता है तो आपको जो है सो 7,500 से लेकर 10,000 तक का प्रावधान है दोस्तों। तो आपको किस तरह से जो है सो इसका लाभ ले पाएंगे और कौन सा साइट से इसका आवेदन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। सब्सक्राइब करने से होगा क्या दोस्तों कि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा और सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है उसके बारे में पूरी जानकारी शेयर करते हैं। तो जैसा दोस्तों कि आप देख सकते हैं, सहकारिता विभाग के तरफ से जो है सो निकल कर आया है बिहार सरकार की ओर से, बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2022-23। तो यहाँ पे जो है सो अधिसूचित फसलें, मतलब जो भी फसल का नाम है, गेहूँ हुआ, रबी, मकई, मसूर, अरहर, धना, चना, ईख, रई, सरसों, आलू, प्याज, जितने भी फसल हैं दोस्तों, तो इसमें जो है सो आप लोग का अनुदान मिलेगा। मतलब कि आप अगर इसको जो है सो बीमा करवाते हैं और इसमें अगर क्षतिपूर्ति होती है तो आपको अनुदान मिलने का प्रावधान है। तो योजनाओं का जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। इसमें जो है सो आपका पूरी तरह से ऑनलाइन की व्यवस्था रहेगी। दूसरा नंबर, रैयत और गैर रैयत दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोनों ये आवेदन कर सकेंगे। तो रैयत जो है सो अगर आपके नाम पे ज़मीन है तो उसको रैयत कहते हैं, और जो आप किसी और का खेत कर रहे हैं तो उसको गैर रैयत कहते हैं। तो ऐसे में जो भी किसान है वो दोनों प्रकार से आवेदन कर पाएंगे। साथ में रबी मौसम के सभी प्रमुख फसलें जो हैं, गेहूं, रबी, मकई, मसूर, अरहर, जो भी है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये सारा जो है सो इसमें जो है सो कैटेगरी में आते हैं और इस जो भी खेती में लगवाए हैं वो बीमा करवा सकते हैं। उसके बाद में ये जो आवेदन होगा निःशुल्क होगा, इसमें कोई भी आपको पैसे लगने वाले नहीं है। आप कोई भी सरकारी संस्था के पास में जाके करवाते हैं तो आपको निःशुल्क आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद में देखिए, 7,500 प्रति हेक्टेयर जो है सो 20% तक की क्षति होने पर आपको प्रावधान है। तो यहाँ पे अगर आपका फसल में 20% तक की क्षति होती है तो 7,500 प्रति हेक्टेयर मिलने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं कि अगर आपका 20% से अधिक क्षति होता है दोस्तों 1 हेक्टेयर में, तो आपको 10,000 का क्षति का प्रावधान है मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस चीज़ से निकला हुआ है। और साथ में रबी जो 2022-23 के हेतु जो सो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, तो वो हम आपको आगे वीडियो में लास्ट में बता देंगे कि कौन से साइट से होने वाला है, किस तरह से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आवेदन की जो तिथि होगी वो 1 जनवरी, मतलब आज से चालू हो गया है दोस्तों, और इसका जो 31 मार्च 2023 तक जो है सो निर्धारित किया गया है। तो इसके अंदर में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकबा की जानकारी देनी है। तो यहाँ पे जो है सो आपको जो है सो बताएंगे लास्ट में, और आप समझ लीजिए कि आवेदन करने के समय में जो आपका फसल होगा वो कौन सा फसल लगाए हैं उसकी जानकारी देनी होगी। साथ में आपका जो कितना रकबा है खेती का, आप 2 हेक्टेयर कर रहे हैं, 3 हेक्टेयर कर रहे हैं, तो वो देना होगा। बाद में आप लोग का वेरिफिकेशन का प्रावधान रहता है। तो इस तरह से ये डिटेल निकल कर आया है। योजनाओं के अंतर्गत आवेदन और सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया। तो यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से डीबीटी पोर्टल पर जो संबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ जो आपको डीबीटी पोर्टल के माध्यम से जो है सो आवेदन होने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल कर आया है। तो इस तरह से दोस्तों जो है सो आपका ये चीज़ भी क्लियर कर दिया गया है कि आवेदन विभागीय सरकारी पोर्टल के अतिरिक्त ये सरकारी मोबाइल ऐप वगैरह अगर डाउनलोड किया तो उससे भी आप कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकबा की जानकारी देनी होगी। फसल कटनी प्रयोग आधारित उपजाऊ दर आंकड़ों के आधार पर योग ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात ही चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है आवेदन करने के समय में जो है सो आपको जितना खेती है उसके बारे में बताना है, और साथ में जो है सो आप जो है कौन सा फसल लगा है वो बताना है आवेदन करने के समय में। बाकी बात जब इसका वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम आपको जो है सो कुछ पेपर देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, किसान रजिस्ट्रेशन कॉपी हो गया, आपका बैंक पासबुक हो गया। तो इस तरह से जो है सो आपको देने होते हैं। साथ में ज़मीन का जो रसीद होता है वो अपडेट मांगा जाता है, जो भी आप ज़मीन का विवरण दिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये निकल कर आया है डिटेल। तो आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि मैं किस साइट से आपको आवेदन करनी है, तो वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग बिहार की तरफ से है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है सो
क्लिक हो जाएंगे, जैसे कि paxonline.bih.nic.in पे आपको आके इस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपका अगर आईडी बना हुआ है तो आप अपने आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। और अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको जो है आईडी यहाँ पे क्लिक करके बनाना होता है। और अगर आप पासवर्ड बनाए हुए हैं, आईडी बनाए हुए हैं और भूल गए हैं, तो आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से करके उसके बाद लॉगिन करके आपको आवेदन करना होता है। और यहाँ पे जो है सो दोस्तों जो है सो स्पष्ट है कि आपको जब आप अप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरह से जो है सो आपको पेपर मांगा जाता है, जो आप देख सकते हैं। तो वो आगे की बात है, जब जो है सो दोस्तों अगले वीडियो में हम पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। तो सारी जानकारी हम क्लियर कर देंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।